मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन्फोसिस बायबैक की टेंडर डेट आ चुकी है 20 नवंबर 2025 से 26 नवंबर 2025 तक इसकी टेंडर डेट है। तो ये ड्यूरेशन में आप आपके जो भी शेयर्स हैं जो आपने डीमैट में होल्ड करके रखे हैं रिकॉर्ड डेट के पहले पहले, तो उन शेयर्स को आप बायबैक में सेल कर सकते हो। इन्फोसिस बायबैक पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप चैनल पर जाकर के उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको जो है आपका DDPI एक्टिवेट होना ज़रूरी है। आपका जिस भी ब्रोकर के पास में डीमैट अकाउंट है तो वहाँ पर आपका DDPI एक्टिवेट होना ज़रूरी है। अगर आपका DDPI एक्टिवेट है तो आप काफ़ी आसानी से बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको CDSL पर रजिस्टर करके वहाँ से आपको जो है बायबैक में पार्टिसिपेट करना होगा, या फिर आप कस्टमर केयर से कॉल करके भी बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि धन के ज़रिए से आप किस तरह से बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको वेब के ऊपर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद में आपको मनी सेक्शन के ऊपर जाना है। मनी पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पर आपको शेयर बायबैक एंड OFS के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर शेयर्स बायबैक और ऑफर फॉर सेल दिखाई देगा। तो अगर आपने रिकॉर्ड डेट या फिर रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर्स को होल्ड करके रखा है तो आप जो है वो बायबैक के लिए एलिजिबल हो जाते हो, या फिर आपको कंपनी की तरफ से जो है मेल भी आएगा कि आप जो है वो बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हो या नहीं। तो इस तरह से आपको जो है दिखाई देगा। तो सिंपली आपको इन्फोसिस इस बॉक्स को टिक करना है और यहाँ पर इस बॉक्स को टिक्स करना है। टिक करने के बाद में आपको कंफर्म एंड प्रोसीड कर देना है। तो कंफर्म एंड प्रोसीड करने के बाद में इस तरह से यहाँ पर आपको मैसेज दिखाई देगा, देयर इज़ नो बायबैक रिक्वेस्ट। तो अब आपको क्या करना है, शेयर्स बायबैक पे फिर से क्लिक करना है और यहाँ पर माय रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो माय रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्फोसिस ऑफर प्राइस जो था वो 1800 रुपये का था। होल्डिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगा और स्टेटस में आपको यहाँ पर सक्सेस दिखाई देगा। तो इस तरह से मैंने अभी जो है यहाँ पर बायबैक में पार्टिसिपेट कर लिया है। अब बायबैक में कितने शेयर्स एक्सेप्ट होंगे वो डिपेंड करता है एंटाइटलमेंट रेशियो के ऊपर के एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो आपको जो है कंपनी की तरफ से मेल कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपका DPID रहेगा, आपकी होल्डिंग कितनी है और कितने मिनिमम आपके शेयर्स बायबैक में कंपनी एक्सेप्ट करने वाली है। तो जो एंटाइटलमेंट रेशियो होता है उतने मिनिमम जाते ही है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कोई लोग भूल जाते हैं, किसी को न्यूज़ नहीं मिल पाती है, तो उस वजह से जो ये रेशियो है ये बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब वन शेयर स्ट्रैटेजी वालों के लिए भी ऐसा ही आपको मेल आएगा। यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो नंबर रहेगा, नंबर ऑफ शेयर जो है वो आपको 1 दिखाएगा। अगर आपने एक शेयर बाय किया है तो आपको यहाँ पर 1 दिखाएगा, और एंटाइटलमेंट रेशियो के अंदर आपको यहाँ पर 0 दिखाएगा। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक शेयर के ज़रिए से भी बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सेम प्रोसीजर रहेगा, वहाँ पर भी आपको इसी तरह से बायबैक में पार्टिसिपेट करना है। अगर आपका DDPI एक्टिवेट नहीं है तो आप कस्टमर केयर से बात कीजिए और बायबैक में पार्टिसिपेट कीजिए। उम्मीद करूँगा कि आपको बायबैक में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच।